181 गेंदें खेली, इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज आउट नहीं कर पाया। 61 रन बनाए, लेकिन ऐसा खूंटा गाड़ा जैसा एक जमाने में डेसमंड हैंस या गार्डन ग्रेनिज गाड़ देते थे और बड़े बड़े धुरंधर उनको विकेट नहीं ले पाते थे। रविंद्र जडेजा इंग्लैंड की जमीन पर इतने मजबूत स्तंभ बनकर निकले कि जब मैच इंग्लैंड जीता 22 रनों से और रविंद्र जडेजा नॉट आउट होकर जा रहे थे पवेलियन की ओर, तब पूरा इंग्लैंड का क्राउड रविंद्र जडेजा को चीयर अप कर रहा था, उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने ऐसी नॉक खेली थी। इनफैक्ट दोनों इनिंग में बॉलिंग से ज्यादा कमाल उन्होंने नहीं किया, सिर्फ एक विकेट लिया ओलीपोप का दोनों इनिंग मिला के, लेकिन पहली पारी में 72 रन और दूसरी पारी में 61 रन। रविंद्र जडेजा की पारी ने बता दिया है कि भाई ऑलराउंडर नंबर 1 की बात हो तो मुझे जरूर याद करना। हालांकि मॉडर्न क्रिकेट में बेन स्टोक्स को ऑलराउंडर नंबर 1 कहा जाता है, लेकिन रविंद्र जडेजा ने जिस हिसाब से इंग्लैंड के अंदर जिन परिस्थितियों में ये पारी खेली है, कमाल की। अब रविंद्र जडेजा का मूल्यांकन करने पे आए तो अगर हम भारत की बात करें तो हमारे पास वाशिंगटन सुंदर है, नीतीश रेड्डी है, हार्दिक पांड्या है, आर अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन जब आप कलेक्टिव परफॉर्मेंस देखेंगे आईपीएल से लेके टेस्ट क्रिकेट तक, ओडीआई क्रिकेट तक, टी20 क्रिकेट तक, हालांकि टी20 क्रिकेट इंटरनेशनल संन्यास ले लिया जडेजा ने, तो रविंद्र जडेजा ही भारत के नंबर 1 ऑलराउंडर के तौर पर सामने आते हैं, क्योंकि अश्विन से अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और अगर टर्न मिल गया तो राइटी के लिए तो काल है रविंद्र जडेजा की गेंदें। आपको एक टेस्ट मैच याद है ना, जब हाशिम अमला और एबी डिविलियर्स खूंटा गाड़ के खड़े हो गए थे, तब जडेजा ने ही रात दिलाई थी। तो उसी तरह खैर वो तो भारत की पिच पर जडेजा की बॉलिंग ज्यादा खतरनाक होती है और बाहर जडेजा ने जिस हिसाब से बैटिंग की है, इस एज में लोग रिटायरमेंट के उनके कयास लगा रहे थे कि अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। इनफैक्ट टी20 से वो हो भी चुके हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा ने बता दिया कि जब तक मैं हूं तब तक बेन स्टोक्स को तुम लोग ऑलराउंडर नंबर 1 मत बोलना, क्योंकि भारत के पास एक रविंद्र जडेजा है। और जिस तरह से सोचिए 50 के ऊपर रन चाहिए था, आप रविंद्र जडेजा को देख के जसप्रीत बुमराह को हिम्मत आ गई। अब एक खराब शॉट खेल के जसप्रीत बुमराह ने अपना विकेट दे दिया तो मोहम्मद सिराज को हिम्मत आ गई। कोई सोच सकता है इंग्लैंड में मोहम्मद सिराज 30 गेंदें खेल जाएंगे? जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्से और शोएब बशीर, पूरी बॉलिंग लाइनअप है इंग्लैंड के पास, बेन स्टोक्स भी जोड़ लीजिए। उसके बावजूद मोहम्मद सिराज खेल गए और वो आउट भी नहीं होते। वो तो गेंद को उन्होंने पूरी डिफेंस कर ली थी, लेकिन गेंद चली गई। होनी को जो होना है वो होता है। मोहम्मद सिराज भले ही आउट हो गए, पर उनके अंदर हिम्मत भरी रविंद्र जडेजा ने। रविंद्र जडेजा को देखकर उनके अंदर हिम्मत आई और उसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड की सांसें रोक दी भारत ने। ये शानदार, ये तीसरा टेस्ट, वो भी लॉर्ड्स में भारत हार गया, लेकिन इस हार के अंदर एक जीत जैसी उमंग है। भारत ने बता दिया इंग्लैंड को कि अगर हराना है तो पूरे 10 विकेट गिराने पड़ेंगे और सिराज तक को आउट करना पड़ेगा, वरना मैच नहीं जीतने दिया जाएगा। ये फाइट बैक कमाल का है। और एक बात बताऊं बड़ी ईमानदारी से कि मैं भी रविंद्र जडेजा को समझता था कि भाई बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर कभी अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत कम परफॉर्म करते हैं। भाई लेफ्ट आर्म जो स्पिनर होता है ना, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, वो चाहे तो पूरा मैच खत्म कर सकता है। लेकिन रविंद्र जडेजा उस साहब की कभी परफॉर्मेंस, कभी बल्ले से रन, कभी बॉलिंग से रन, तो मुझे लगता था कि ये जो टुकड़ों में उनकी परफॉर्मेंस आती है इसी वजह से वो टीम इंडिया में बने हुए हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा की ये इनिंग ने मुझे चुप करा दिया है, मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया है। 181 गेंद खेलना, 30 ओवर रविंद्र जडेजा ने खेला है, 30 ओवर खड़े रहे हैं। मजाल इंग्लैंड का बल्लेबाज इंग्लैंड में लॉर्ड्स में विकेट ले जाए, वो भी ड्यूक की गेंद, जो कि जिस पर बहुत विवाद है, लेकिन सारे विवाद रविंद्र जडेजा ने पीछे छोड़ दिए हैं और अपने नाम का डंका बजा दिया। भारत हार गया है, पर एक चीज साबित हो गई है कि रविंद्र जडेजा, यू आर द रियल सुपरस्टार। आपको क्या लगता है मॉडर्न क्रिकेट का बेस्ट ऑलराउंडर, नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है? चलिए आर अश्विन के रिटायरमेंट को भी अगर हटा दें तो क्या आपको लगता है कि आर अश्विन सबसे महान ऑलराउंडर थे, क्या बेन स्टोक्स हैं, या फिर रविंद्र जडेजा ही सबसे बड़े ऑलराउंडर है? अगर कोई विदेशी खिलाड़ी भी आपको इस लिस्ट में दिखाई देता है तो उसका नाम आप जोड़ सकते हैं। जो भी आपको लगता है अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताइएगा।